हाय एवरीवन, जय माता दी। यू आर वाचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरा नाम है उदित और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हृदय चक्र के बारे में। हृदय चक्र जागृत होने पर आपको कैसा महसूस होता है और ये आपको ऐसी क्या एनर्जी, ऐसी क्या शक्ति प्रोवाइड करता है जो कि आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है। साथ ही में कुंडलिनी को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और कैसे आज्ञा चक्र तक पूरी ले जा सकते हो, राइट। साथ ही में एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन लेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरी वीडियोस को पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि बहुत सारी बातें हमने करनी है। सबसे पहले हृदय चक्र के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हृदय चक्र जो होता है हमारा, वो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है, जहां हमारा हृदय होता है वहीं पर निवास करता है। ठीक है, यहीं पर हमारा हृदय चक्र होता है। सेंटर ऑफ योर चेस्ट में मैं बात करूँ तो ठीक है, यहाँ पर आपका हृदय चक्र हो गया। यहाँ पर हमारा विशुद्धि, जहाँ गड्ढा होता है यहाँ विशुद्धि चक्र होता है। एंड उसके बाद हमारा आज्ञा चक्र होता है ना। तो ये हमारा सिक्स्थ होता है, ये फिफ्थ होता है और ये फोर्थ होता है। फोर्थ है ना, आपको दिखेगा आपका हृदय चक्र ना। हृदय चक्र जो होता है ना, जब शुरुआत में हम धीरे धीरे कुंडलिनी को ऊपर उठा रहे होते हैं तो हृदय चक्र तक हमारी कुंडलिनी बहुत इजीली पहुंच जाती है अगर आप ध्यान लगाते हो तो। मेनली प्रॉब्लम आती है हृदय चक्र से ऊपर उठाने में। लेकिन हृदय चक्र जो है, ये चक्र, इसको एग्जैक्टली अनलॉक कर देना, यानी कि हिंदी में बोलूं तो इस चक्र की सिद्धि कर देना, है ना। एकदम परफेक्टली क्लीन हो चुका है। परफेक्टली आपका ये चक्र अनलॉक्ड हो चुका है। आप कभी भी लॉक नहीं होगा, दोबारा से खुला रहेगा हमेशा के लिए। सिद्धि हो जाना है इस चक्र की, मैं हिंदी में बात करूं तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ऐसा क्या आपको ये एक स्ट्रॉन्ग सी कुछ देगा, कुछ कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा? ऐसा क्या खास होगा कि आपको डिफरेंट महसूस हो कुछ, है ना। इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारा हृदय चक्र धीरे 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 करते हुए जागृत हो जाता है एंड प्रॉपर अनलॉक्ड होता है। स्टार्टिंग में कुंडली जब हम उठाते हैं तो वो उठती है, लेकिन गिर भी सकती है दोबारा, आप लोगों को पैटर्न्स इरेगुलर होने से। लेकिन जब ये परफेक्टली क्लीन हो जाता है आपका चक्र, उसके बाद जब ये पूरे तरीके से अनलॉक्ड हो जाएगा, तो जब ये अनलॉक्ड हो रहा होता है तब आपको वॉमिटिंग जैसा मन होता है। जनरली ऐसा देखा जाता है, आपको बार बार वॉमिटिंग आने का मन होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इसका लक्षण देखा जाता है। दूसरा सिम्टम, दूसरा लक्षण क्या होगा इसका, कि आपके जो इमोशंस हैं वो काफी बदलते हैं। आपके ना मूड स्विंग्स होंगे। कभी आपको मन करेगा ये करने का, देन आप एकदम से सैड हो जाओगे, एकदम से हैप्पी हो जाओगे। आपके मूड्स चेंज हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। उदास थे, खुश हो गए। आपको रीजन नहीं पता है कि क्या रीजन है आपके सैड होने का, बट आप उदास हो, आपका रोने का मन कर रहा है। कभी कभार आपका खुशी होने का मन करता है, हंसने का मन करता है, लेकिन आपको रीजन नहीं पता होता है इसके पीछे। आप बस खुश हो, अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है। फिर जैसे ही अंदर से खराब फीलिंग आएगी आप रोओगे। कोई आपसे पूछेगा लेकिन आपको नहीं पता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों रो रहे हो। बस मन उदास है, आप ऐसा कहोगे, है ना। होता है कभी कभार। आप, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ हुआ हो। आई नो, आपको लग रहा होगा कि ये मेंटल स्टेज है। मेंटल स्टेज नहीं है। कुछ समय के लिए ये प्रॉब्लम आपको होती है, मे बी 1 और 2 डेज, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 to 3 डेज। वॉमिटिंग वाला एटलीस्ट हो सकता है रहेगा थोड़ा लंबे समय के लिए, अराउंड 1 to 2 वीक रहेगा। मैक्सिमम 1 मंथ तक भी ऐसा रह सकता है। 15 डेज तक जनरली देखा जाता है। 1 to 2 वीक्स तक ठीक हो जाता है। बट मूड स्विंग्स वाला बहुत जल्दी ठीक होता है ना। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है देन डेफिनेटली आपने हृदय चक्र को अपना क्लीन डेफिनेटली किया है ना। स्टार्टिंग में ना ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लोग डर जाते हैं। और लोगों को लगता है कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ, कहीं नेगेटिविटी की वजह से तो नहीं हो रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी तो कॉल आउट नहीं करी है मैंने, है ना। ऐसा आप लोगों के मन में डर जरूर रहता है, बट आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हृदय चक्र जो है ये ऐसे एक्सपीरियंस आपको कराता है, लेकिन जागृत होने के बाद इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने विशुद्धि चक्र के बारे में बताई थी कि आपकी वोकल टोन में, यानी कि आपकी वाणी में एक आकर्षण आता है, अट्रैक्शन आता है। वैसे हृदय चक्र जागृत होने पर भी सबसे पहले क्या होगा, आपका जो कनेक्शन होता है विद योर ईस्ट, है ना, वो स्ट्रांग होता है बहुत ज्यादा। क्योंकि हृदय चक्र जागृत होने के बाद आपके हृदय चक्र में एक सीट बन जाती है एंड आपके ईस्ट की एनर्जी आपके हृदय चक्र पर बैठ सकती है ना। जब कोई भी एनर्जी आपके हृदय चक्र के अराउंड होती है या आपके हृदय चक्र पर होती है तो आपका स्पेशली
उन स्पेसिफिक एनर्जी से बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि आपके हृदय चक्र पे मोस्टली आपकी ईस्ट की, जो भी आपके ईस्ट हैं यानी कि आपके फेवरेट गॉड पावर हैं, उनकी एनर्जी रहती है जनरली। इसलिए जनरली मैं कभी कभार सामने वाले की चेकिंग करते वक्त, ड्यूरिंग चेकिंग में बहुत इजीली गेस कर देता हूँ कि आपकी ईस्ट कौन है ना। क्या आपका जुड़ाव शिव भगवान से अच्छा है? देन सामने से रिप्लाई आता है यस। आपको कैसे पता? दैट इज द रीजन। आपके हृदय चक्र पे अगर कोई अराउंड मुझे एनर्जी दिखेगी एंड मैं उस एनर्जी को अगर पहचान पाऊंगा, तो वो जनरली चांसेस होते हैं कि आपके ईस्ट हो, क्योंकि आप हृदय से उन्हें कॉल आउट कर रहे हो, तो वो आपके हृदय चक्र के अराउंड रहते हैं। ऐसी बहुत बुक्स आपने पढ़ी होंगी जहां पर भगवान अपने भक्त को ऐसा कहते हैं कि मैं आपके हृदय में निवास कर रहा था या कर रही थी, है ना। माता वैष्णो देवी की भी लाइन थी। तो ये जो लाइन बोली गई, इसका मतलब यही होता है कि आपके हृदय चक्र पे वो एनर्जी स्टोर्ड थी, अराउंड थी। तो देखो अब इसका क्या बेनिफिट है। काफी लोग बोलेंगे कि क्या हो गया, हृदय चक्र के अराउंड एनर्जी है, तो ये बेस्ट थिंग है। क्योंकि अगर आपका दिल से दिल का कनेक्शन बन गया है आपके गॉड से, इससे बेस्ट और क्या चीज है, राइट। जब भी आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, एक सेकंड में वो एनर्जी कनेक्ट हो पाएगी आपसे। एंड योर ईष्ट देव जो भी हैं, उन तक वो बात एग्जैक्ट पहुंच पाएगी, एकदम प्योरिटी के साथ, नेचुरल प्रोसेस से। इससे बेस्ट चीज क्या है? आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट एक चक्र है जिसकी नीड आप लोगों को होती है ना। काफी लोग क्वेश्चन ये भी मुझसे पूछते हैं कि क्या ऐसा होता है कि ऊपर वाले चक्र आपके जागृत हो गए हैं, नीचे के नहीं हुए? ऐसा नहीं होता है। वन बाय वन जागृत होते हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि आपने वन बाय वन क्लीन किया, बाद में नीचे वाले क्लीन जो थे वो डर्टी हो गए, लेकिन ऊपर वाले भी क्लीन है, ये चांसेस जरूर हैं। बट स्टेप बाय स्टेप ही जागृत होती है, वो बात अलग है। बाद में नीचे वाले खराब हो गए तो बात अलग है, बट स्टेप बाय स्टेप ही कुंडलिनी उठती है। ठीक है, एक तो ये बात। नाउ हृदय चक्र के बारे में मैंने आपको जैसे कि कनेक्शन वाली बात बताई, है ना। अब आपके हृदय चक्र पे आपके इष्ट देव का निवास होता है ना। एक लोटस जैसी सीट बन जाती है हर चक्र पे जागृत हो जाने के बाद। एंड कोई भी एनर्जी आपके विशुद्धि चक्र पर, आपके हृदय चक्र पर बैठ सकती है ना। काफी लोग कहते हैं कि आपके वाणी में सरस्वती बैठ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन तो यही था ना कि पुराने जमाने में लोग बहुत ज्यादा पूजा करते थे, है ना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव थे, जिनकी वजह से उनकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ अच्छी होती थी। जनरली सब लोगों की कुंडलिनी जागृत होती थी, अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो, है ना। ये एक तरीके का फ्री गिफ्ट हुआ करता था। जैसे कि फोन लेने पे चार्जर गिफ्ट मिलता है, वैसे ही आपके पैदा होने पे आपको कुंडलिनी गिफ्ट होती थी। तो माता सरस्वती की जो पूजा करता था या कभी याद करेगा, तो जनरली वो आपके कंठ पर निवास करती है, राइट, क्योंकि वो उनकी सीट होती है, वो बैठ सकती है। उनकी एनर्जी अगर आपके अराउंड है ना, आप कुछ बोलोगे तो वो बात सच हो जाएगी, ऐसा कहते थे लोग, राइट। तो रीजन होता है हर चीज के पीछे। जैसे कि मैंने आपको पैर छूने तक का रीजन भी बताया, राइट, कि आपकी बॉडी में सबसे नीचे 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 नेगेटिविटी, सॉरी पॉजिटिविटी होती है, और ऊपर जाते जाते नेगेटिविटी होती है। यानी कि आपका सर में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होगी और आपके पैर में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी होगी। यानी कोई इंसान अगर गंदे से भी गंदा है और उसमें 0.1% भी पॉजिटिविटी है, तो वो आपको उसके पैरों पे मिलेगी। एंड नेगेटिव एनर्जी मैक्सिमम आपको उसके सर पे मिलेगी। इसलिए कभी भी किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव थॉट्स वाले इंसान से, या किसी ऐसे इंसान से जिनको आपसे मिलना पसंद नहीं है, वाइब नहीं मैच करती है, रिस्क लगता है, अच्छे नहीं लगते हैं, आप जनरली उनके पैरों को देखिए, ताकि आप अगर कुछ मांग भी पाए उनसे तो पॉजिटिविटी ही, नेगेटिव एनर्जी का 1% भी आपको ना मिले उनसे। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है, राइट। तो ये हमारा विशुद्धि चक्र के बारे में हमने एक छोटा सा सेशन रखा आपको समझाने के लिए। एंड कुंडलिनी को स्ट्रांग बनाने के लिए तो आपको जाप करना पड़ेगा। जाप के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेके ध्यान करना पड़ेगा। चाहे आप 5 मिनट, 10 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट्स तक भी लगाओगे ना रोज, विद इन अ मंथ आप अपनी कुंडलिनी को आज्ञा चक्र तक लेके जाओगे। अगर आप 15 डेज का ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी होगा, 15 डेज का, ठीक है। एंड साथ ही में एक और बात मुझे जो बतानी थी, कुंडलिनी जागृत मतलब कुंडलिनी जब आप कर रहे होते हो तो ध्यान के बाद वॉशरूम नहीं जाना है आपको, कम से कम 10 मिनट्स के बाद वॉशरूम जाना है। ध्यान के जस्ट बाद वॉशरूम जाओगे, सारी एनर्जी वॉशरूम के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन जो कि मुझसे पूछा गया था कि जाप करते वक्त क्या सर ढकना मैंडेटरी होता है, सर ढकना चाहिए? देखो,
जाप करते वक्त ऐसा क्यों कहा जाता है कि नॉर्मली भी मंदिर में सर ढकना होता है? क्योंकि आपके सर के ऊपर कॉस्मिक एनर्जी गिरती है। जब कॉस्मिक एनर्जी एकदम से ज्यादा गिर जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से सर ढका जाता है ताकि कॉस्मिक एनर्जी जब गिरे तो एक कपड़ा उसको फिल्टर कर दे एंड जितनी आपको चाहिए उतना ही मिले। राइट? जरूरी नहीं है सर ढकना, आप चाहे तो ढक सकते हैं, चाहे तो ना ढकें, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है? आई होप मेरी बताई हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। एक नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट महाशिवरात्रि के बारे में, ऐसा क्या स्पेशल करे उन दिन, क्योंकि उस दिन कुंडलिनी सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ फील होगी आपको, आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी ऊपर। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतनी बातें करेंगे। जय माता दी आप सभी लोगों को, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ गुड डे। जय माता दी।